दे रहा हूँ। दुर्योधन ने कहा मुझे भीम का सिर दो। भीम के बच्चे का सिर दिया जो भीम के जैसे। जैसे दुर्योधन ने हाथ में लिया और जैसे दबाया वह खरबूजे के समान हो गया। आज दुर्योधन रोया है, ये भीम का सिर नहीं हो सकता। जिस भीम के ऊपर मैं गदा का प्रहार करूं, चिंगारियां निकलती थी, यह भीम का सिर होगा? अरे ये तो मेरे बच्चे के सिर है। तूने मेरे साथ धोखा किया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू कभी शांति से नहीं बैठे। प्रातःकालीन बेला हुई, दुर्योधन इधर शोकातुर होकर के मरा, अश्वत्थामा भाग रहा है। द्रौपदी महारानी बच्चों को उठाने के लिए प्रातःकालीन बेला में जैसे ही वस्त्र हटाई है, घर से कटे हुए सिर को नहीं देखा, चिल्लाने लगी है। क्या स्थिति एक मां के ऊपर बीती होगी? विचार माता शिशुना सुताना निसंग घोरम परितप्यमाना तदारुरावास कलामुराची तामसात नाह किरीटमा। आज भगवान आए, अर्जुन आया और दुख का और बढ़ा करके द्रौपदी को रोते हुए भगवान ने चुप किया है। यह कार्य कौन कर सकता है? पता चला अश्वत्थामा। अर्जुन गांडी लेकर के भीम गदा लेकर के भागा। अश्वत्थामा भागा है, ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया मारने के लिए अर्जुन को। अर्जुन अपनी ओर बाण आते देखा है तो भगवान को पुकारा है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको धीमानानां पवर्गोऽसि संसते। भगवान को पुकारा। भगवान ने कहा आप ही ब्रह्मास्त्र संधान कर दो। ब्रह्मास्त्र संधान किया, ब्रह्मास्त्र को रोका, अश्वत्थामा को बांधा, घसीट करके ले आया शिविर में। द्रौपदी महारानी से कहा ये तुम्हारे बच्चे के हत्यारे हैं, इसे मार डालो। लेकिन द्रौपदी जब गुरुपुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को देखती है तो कहती कि नहीं, अरे इसे छोड़ो छोड़ो, ये तो गुरुपुत्र है। मोचिता मोचिता में सह ब्राह्मणो मित्राम गुरु। आज उसे छोड़ देने के लिए कहा। भगवान ने कहा छोड़ना ठीक नहीं है, अपमानित कर दिया है। अश्वत्थामा यहाँ से गया। पुनः जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के घर में शिशु पल रहा है, उस शिशु पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा वाला ने भागे भागे गई है, भगवान को पुकारती है, हे नाथ आप रक्षा करें। भगवान ने कहा ठीक है मैं रक्षा करता हूँ। और देखते देखते भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए और उस बालक को गदा घुमा करके अनेक प्रकार से रक्षा करते हैं। बालक भगवान को नहीं आता। भगवान बाहर निकल करके आए, यहाँ से द्वारका जाने के लिए तैयार है। अब जैसे रथ पर विराजमान हुए, सामने से आ गई कुंती महारानी और कुंती महारानी प्रणाम कर रही है। कुंती को प्रणाम करते देख करके भगवान ने कहा अरे बुआ जी आप मुझे प्रणाम कर रही हो? आज तक तो मैं आपको प्रणाम करता था, आज आप मुझे प्रणाम कर रही हो। भगवान की बातों को सुन करके आंख डबडबा गए कुंती के। और कुंती ने कहा हे प्रभु आपकी माया बड़ी विचित्र है। बड़ी प्यारी कथा है कुंती जी की। समय मिले तो कम से कम 2-4 महीने तक इस स्तुति पर कथा हो। कभी आप लोग पढ़े एकांत में बैठ कर। कुंती महारानी कहती है कि मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं करती, मैं तो भगवान को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते पुरुषं त्वाम आद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहि अवस्थितम्। जो सबके भीतर भी परमात्मा विराजमान है उन भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। एक एक कथा याद कराएंगे। भगवान से कहते प्रभु हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगती हो? सुन करके कुंती महारानी कहती है विपदः संतुना संस्वत संत तत्व जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। महाराज मैं चाहता हूं कि आप मुझे विपत्ति प्रदान करें, विपत्ति दें।
विपत्ति क्यों दे? क्योंकि विपदा के कारण विपत्ति जब जब मेरे ऊपर थी तो आप आते, लेकिन आज विपत्ति नष्ट हो गया है तो आप ही मुझे छोड़ के जा रहे हैं। शांति बनाकर के रखे। भगवान श्याम सुंदर उस वक्त से समझा रहे हैं, मां नहीं हुआ, आप चिंता न करो। भगवान से इस प्रकार के वचनों को सुनकर के कुंती महारानी गदगद हो गए। भगवान कहते हैं कि मैं आपको छोड़ कर कहीं नहीं जा रहा। ध्यान, भगवान को विस्मरण करना ही, विस्मरण होना ही तो विपत्ति है। भगवान जब संपत्ति हमारे घर में आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। तह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे तो फिर दुख क्यों होगा? तो यह भाव है भगवान के सामने विपत्ति की भावना करती है। कुंती महारानी भगवान रह गए। इसी प्रकार जो आगे बढ़े हैं, युधिष्ठिर जी को मोह हुआ, उन्हें ले जाकर के पितामह भीष्म के पास गए और पितामह भीष्म ने इन्हें खूब आशीर्वाद दिया है। कहा कि तुम लोगों की रक्षा इसलिए हुई क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ थे। भगवान की खूब स्तुति करते हैं। 11 श्लोक में पितामह भीष्म, प्रभु मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आप मेरे सामने हो तब मैं अपने प्राण को छोड़ूं। और खूब स्तुति किया है। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को रिझाते। भगवान से कहते हैं आप मेरे सामने हो तो मैं प्राण त्यागूं। देखते देखते उपदेश करके पितामह भीष्म ने शरीर छोड़ा है। न भूत न भविष्य में ऐसा राजा महाराजा, ऐसा शासन फिर कभी नहीं होगा। इस प्रकार भगवान सुखदेव कहते हैं। भगवान श्याम सुंदर द्वारका पधारे, भागवत में समा गए। अर्जुन लौटा और अर्जुन लौट करके यहाँ से पांचों पांडव को कहा है। पांडव सुन करके कुंती महारानी के साथ साथ सबके प्राण भगवान के साथ मानो चले गए। यहाँ पर उत्तरा महारानी के गर्भ से बालक जन्म लेता है, जिसका नाम पड़ा विष्णुराज। क्योंकि भगवान ने रक्षा किया था इसलिए इनका नाम पड़ा विष्णुराज। लेकिन जब कभी किसी के गोद में जाता, किसी के गोद में जाकर के भगवान को ही खोजता, भगवान को ही ढूंढता। और भगवान को ढूंढने के कारण इनका एक उपनाम पड़ गया। क्या नाम पड़ा? परितन रक्षतीति परीक्षितः। हर प्रकार से जो हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले भगवान हैं, उन भगवान को ढूंढने के कारण जिसने हमारे प्राणों की रक्षा करी, ऐसे इनका नाम पड़ गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज प्रजा का पालन कर रहे थे। एक दिन जब भ्रमण कर रहे हैं, सामने एक पृथ्वी पर विराजमान गौ माता को देखा और एक बैल को देखा कि राजा जैसे पुरुष आज डंडा लेकर के बैल को और गौ को पीट रहा है। देख करके आज बड़ा आश्चर्य हुआ है। परीक्षित जी महाराज धनुर्बाण लेकर के मारने के लिए तत्पर हो गए। तुम कौन हो? पता चला ये कलयुग है। और ये बैल कौन है? तो धर्म है। ये बैल हट बाजार अथवा धर्म का ये बाजार है। इसीलिए विचार करना, बैलहट्टा बाजार में धर्म का सौदा करना। आज तक तो अन्य वस्तु की सौदा करते थे, खरीद बिक्री करते थे, लेकिन अब से धर्म का सौदा करना, क्योंकि तुला धर्म का प्रतीक है। इसीलिए कभी भी कम तौलना, अधिक तौलना, ये सब कभी भी ना करना। बहुत सुंदर भाव से आज भगवान श्याम सुंदर जाने के बाद कलयुग का आगमन हो गया है। परीक्षित जी ने कलयुग से कहा कि मेरे राज से निकल जाओ, लेकिन कलयुग ने कहा सरकार पूरा संसार में आपका ही राज है, कहाँ जाए कहाँ न जाए। सुन करके आज
बार बार प्रार्थना करने पर, शरणागत होने पर 4 जगह कलयुग को रहने के योग्य घर दिया, जहाँ जुआ खेली जाती हो, जहाँ हिंसा होता हो, जहाँ भिक्षाटन होता हो, जहाँ मदिरापान होता हो, जहाँ ये 4 काम हो, वहाँ कलयुग निवास करता है। तो 4 जगह कलयुग निवास करता है, तो 4 जगह द्वापर भी निवास करता है, और 4 जगह त्रेता भी निवास करता है, और 4 जगह सतयुग भी निवास करता है। जहाँ सत्य, शौच, दया, धर्म रहे उसे आप सतयुग मानो, जहाँ शौच, दया, दान रहे उसे त्रेता जानो, जहाँ सिर्फ दया और दान रहे उसे आप द्वापर जानो, और जब दान देने की प्रवृत्ति हो जाए तो कलयुग जानो। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावै नर पावै भव पाहा। परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 4 जगह दिया। कलयुग ने कहा महाराज जैसा चेहरा देखा वैसा घर दिया। अरे कोई सुंदर घर दो जो थोड़ा ठंडा भी हो, कहीं दुर्गंध भी ना आता हो, मच्छर सभी न काटता हो। कलयुग ने कहा जब इस प्रकार की बातें, परीक्षित जी ने कहा तुम में कोई सुंदर गुण हो तो बताओ। सुन करके कलयुग ने कहा हम में एक गुण है कि जैसे जिन प्रकार से भगवान के नाम खाली ले ले, भगवान के नाम की चर्चा कर ले, तो व्यक्ति को सभी कर्मों का फल मिल जाता है। अर्थात यत् फलम मनासि तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लौटे सम्यक् कलौते सब कीर्तना कलो तद हरि कीर्तना। कीर्तन करने मात्र से यह प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की बातें कहा। यह सुन के आज श्री परीक्षित जी महाराज ने एक जगह और बढ़ा दिया, जहां पर स्वर्ण निवास करता हो उस सोने में भी आप निवास करो। तब से कलयुग स्वर्ण में भी निवास करने लगा, अर्थात धन में भी निवास करने लगा। जहां गलत धन से धन उपार्जित किया जाता है वहां पर कलयुग का वास होता है। इस प्रकार कलयुग का वास हो रहा है। यहाँ भगवान के भक्त परीक्षित जी महाराज एक दिन शिकार के लिए जंगल में गए, और जंगल में गए, जोर से प्यास लगी, और प्यास लगने के कारण विचार करने लगे क्या करें, कहां जाएं। एक आश्रम के पास गए और आश्रम में ऋषि मुनि महात्मा को देखा और जल की याचना करते हैं, महाराज मुझे प्यास लगी है, कोई जल पिलाएगा, जल पिलाएगा। लेकिन जब कोई जल पिलाने वाला नहीं मिला, मन दुखी हो गया और क्रोधातुर होकर के राजा के आवेश में आकर के आज महात्मा को कटु वचन कहने लगा, और कटु वचन कह करके कहा मैं राजा हूँ। एक मरा हुआ सर्प जाकर के उन महात्मा के गले में लपेट दिया, लौट आया। महात्मा तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके संतति ने कौश की नदी में जो स्नान कर रहा है, आज कौश की नदी के जल को उठा करके आज श्राप दे दिया। हे राजन, जिस किसी ने मेरे पिता का अपमान किया है उस राजा की मृत्यु हो जाए आज के साथ में। तक्षक के काटने से वो मरा हुआ सर्प ही तक्षक बन जाए। इस प्रकार श्राप दे दिया। उस श्राप को पाकर के सब के सब ऋषि मुनि महात्मा दुखी हो गए। परीक्षित जी महाराज घर लौटे, अपने सिर के ऊपर से मुकुट उतारा। गलती याद आई कि देखो जिस हमारे कुल में हमारे परिवारीजन महात्माओं की इतनी आदर किया करते थे, आज हमारे द्वारा संत महात्मा का अपमान हो गया। देखो हर समाज परिवार की परंपरा में धन संपत्ति हर कोई लेना चाहता है, लेकिन भगवान को कोई देना नहीं चाहिए। संपदा में तो बंटवारा बराबर, लेकिन भगवान भक्ति में, संत महात्मा में, गुरु में, अरे कभी कभी गुरु को तो अपने पक्ष में ले लो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने किसी को नहीं लिया, नारायण की सेना को ठुकरा दिया, नारायण को स्वीकार किया। आज हम लोग इसी प्रकार सेना स्वीकार करते हैं, नारायण को छोड़ देते हैं, हम गुरु को छोड़ देते हैं, गुरु को तो मानते हैं और गुरु आज्ञा को भूल जाते हैं। इसीलिए कहा गुरु आज्ञा करिए सी, गुरुदेव की आज्ञा को मानना चाहिए।
आज्ञा ही प्रत्यक्ष गुरु होते हैं, आज्ञा ही भगवान कहलाते हैं। आज परीक्षित जी महाराज बड़ा दुख हुआ है। जंगल में रात्रि के समय ही घर द्वार छोड़ करके दिल्ली की घटना हस्तिनापुर की वहां से चल करके पैदल ही महाराज इतने बड़े राजा परीक्षित वहां से कहां चले, आज वर्तमान में जहां मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर के पास ही गंगा का पावन तट है, जहां सुख तीर्थ है, सुखताल है, जहां पर सब ऋषि मुनि महात्मा विराजमान है। और उस जगह पहुंच करके सबके चरण कमल में शीश नवा दिए। महात्माओं ने जब सुना कि परीक्षित जी महाराज यहाँ आए हैं, परीक्षित जी महाराज यहाँ आए हैं, इतने बड़े महाराज के पुत्र, तो सब लोग मिलने के लिए आए और सबके